दोस्तों गुड इवनिंग। आज की अपनी इस क्लास के अंतर्गत रिट साइंस सेकेंड लेवल के बारे में बात करेंगे। थोड़ा मैं हल्का सा आपको इसके बारे में बताता हूँ। रिट साइंस और सेकेंड लेवल दोस्तों अपन बात करें रिट साइंस सेकेंड लेवल का जो पार्ट है सारा, उसमें अपने पास बेसिकली अपन बात करें तो फिजिक्स का पार्ट है, एक केमिस्ट्री का पार्ट है, एक बायो का पार्ट है। रिट साइंस सेकेंड लेवल के पार्ट के अंदर अपन बात करें तो मैंने फिजिक्स के 5 टॉपिक है, पांचों के पांचों ऑनलाइन डाल रखे हैं सारे के सारे। केमिस्ट्री के सारे टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारा ऑनलाइन क्लासेस डाल रखी है। बायो के सारे पार्ट है वो मैंने ऑनलाइन डाल रखी है। कोई एक आध कोई टॉपिक बाकी है तो उसको अपन डालेंगे, और टोटल लगभग 150 के आसपास मैंने ऑनलाइन क्लासेस डाल रखी है। कोई भी साइंस का जो बच्चा होता है वो आराम से घर पर रह करके सब कुछ किसी भी टॉपिक को किसी भी टाइम पढ़ सकता है। सब कुछ मैंने ऑनलाइन डाल रखा है और व्यवस्थित तरीके से अरेंज तरीके से जितना मैंने डाला है उसमें से पूरे क्वेश्चन उसमें से आएंगे दोस्तों। जैसे अभी एट प्रेजेंट के अंतर्गत क्या है कि वायरल इन्फेक्शन जो कोरोना का इन्फेक्शन फैल रहा है, इसकी वजह से पूरे अर्थ के ऊपर क्या होता है, उथल पुथल मची हुई है। तो उसमें एक अपन शिक्षा जगत में भी उथल पुथल मची हुई है। जितनी सारी कोचिंग्स बंद होगी तो अब बच्चों को मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, तो उसके लिए हमने सारे ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत रिट साइंस सेकेंड लेवल का पूरा मैटर डाल दिया। अब उसके अंतर्गत एक टॉपिक जो केमिस्ट्री का भी है और बायोलॉजी का भी है, वो टॉपिक हमने नहीं डाला है। वो टॉपिक है बायोटेक इन मेडिकल। तो बायोटेक तो मैंने पूरी ऑनलाइन डाल रखी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या उद्देश्य है, क्या फायदे होते हैं, कैसे आई थी, तो बायोटेक जैव प्रौद्योगिकी की मैंने सब कुछ ऑनलाइन डाल रखा है। तो आप बायोटेक के बारे में डिस्कस करना, आपको पढ़ना है तो आप जाकर के सीधा डायरेक्ट पढ़ सकते हो। आज अपन एक बायोटेक एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे कि बायोटेक इन मेडिकल, जैव प्रौद्योगिकी का मेडिकल में क्या उपयोग है, और जैव प्रौद्योगिकी का जो मेडिकल के अंतर्गत उपयोग है वो उपयोग भी अपने को यहां पर अपने सिलेबस में थोड़ा लिमिट किया गया है। अपने को फिक्स पॉइंट दे रखे हैं कि अपनी जो जैव प्रौद्योगिकी है उसको चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत कहाँ पर काम में लेते हैं। जैसे इसके अंतर्गत अपने पास सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहले जो डाला है एक्सरे डाला है। एक्सरे सबसे पहले कौन सा डाला है, एक्सरे डाला है। देखो दोस्तों, बायोटेक इन मेडिकल का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति बीमार हो गया, अब उस व्यक्ति के अंतर्गत बीमार होने के पीछे जो बीमारी है, उस बीमारी के पीछे कारण क्या है, उस कारण की जांच करने के लिए जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या होती है, जांचें लिखता है। जिसमें जैसे सीटी स्कैन कब लिखता है, एक्सरे कब लिखता है, सोनोग्राफी कब लिखता है, एमआरआई कब लिखता है, सर्जरी कब एडवाइज करता है। ये 5 टॉपिक अपने सिलेबस में डाला है कि शल्य चिकित्सा का क्या मतलब होता है, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका, एक्सरे कब लिखता है, सीटी स्कैन कब कराई जाती है, एमआरआई कब कराई जाती है, और इसके अंदर एक्सरे कब करवाया जाता है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं कि चिकित्सा में बायोटेक कहाँ पे काम आ रही है। जैसे अपन बात करें एक्सरे, देखो एक्सरे एक प्रकार की क्या होती है, EMW होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। थोड़ा बेसिक देखो इसका, एक्सरे एक प्रकार की क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय क्या होती है, तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और एक्सरे को रोंजन किरणें भी कहते हैं। कौन सी किरणें कहते हैं, रोंजन किरणें। अपन एक्सरे नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सरे एक अलग टॉपिक होता है फिजिक्स का। अपन यहाँ पढ़ेंगे कि बायोटेक के अंतर्गत एक्सरे क्यों करवाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा अपने को एक्सरे के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि जैसे एक्सरे क्या चीज है। एक्सरे एक प्रकार की क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। एक्सरे को क्या कहते हैं, रोंजन किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं, रोंजन किरणें। एक्सरे है एक प्रकार की क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। एक्सरे उसके ऊपर आवेश कितना होता है, 0 होता है, चार्ज कितना होता है, 0 होता है।
इसका मतलब एक्सरे उदासीन प्रकृति की होती है। एक्सरे है, इसकी लेमड़ा है 0.1 से लेकर के क्या होती है 100 एंगस्ट्रॉम तक की क्या होती है इसकी लेमड़ा होती है। एक्सरे है, उसके अंतर्गत क्या होती है लेमड़ा कम है, इसका मतलब इसके अंतर्गत जो भेदन क्षमता होती है एक्सरे की, भेदन क्षमता क्या होती है ज्यादा होती है। एक्सरे की पेनिट्रेशन पोटेंसी क्या होती है ज्यादा होती है। एक्सरे एक प्रकार के क्या होता है ऊर्जा के पैकेट है, ये एक प्रकार का क्या होता है ऊर्जा के क्या होते हैं फोटोन से पैकेट है, ऊर्जा के फोटोन पैकेट है। एक्सरे को EMW कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। एक्सरे को रोंजन किरणें कहते हैं। एक्सरे अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव इस कारण है कि माध्यम के अंतर्गत ये लंबवत चलती है, परपेंडिकुलर चलती है। जैसे ये माध्यम है और इस माध्यम के अंतर्गत ये एक्सरे जा रही है, इसका एक्सरे को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं क्योंकि माध्यम के क्या होती है लंबवत चलती है। आवेश 0 होती है, उदासीन प्रकृति की होती है। इसका लैम्बडा 0.1 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके अंतर्गत अपन मानते हैं कि एक्सरे दो प्रकार की होती है, एक तो हार्ड होती है, एक क्या होती है सॉफ्ट होती है। जिनका लैम्बडा क्या होता है कम होता है, उच्च भेदन क्षमता होती है, उसको हार्ड या कठोर एक्सरे कहते हैं। और जिनकी लैम्बडा क्या होती है ज्यादा होती है और भेदन क्षमता कम होती है, उनको क्या कहते हैं सॉफ्ट एक्सरे कहते हैं। एक्सरे की भेदन क्षमता क्या होती है उच्च होती है, हाई फाई पेनिट्रेशन पोटेंसी होती है। ये एक प्रकार के ऊर्जा के क्या होते हैं फोटॉन्स होते हैं। ये जब डीएनए के ऊपर गिरते हैं तो डीएनए को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, अर्थात डीएनए को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। डीएनए को अफेक्टेड करने वाले एक प्रकार के ऊर्जा के फोटॉन्स है। एक्सरे जब डीएनए के ऊपर गिरती है तो डीएनए को क्या करती है प्रभावित करती है। ऑन्कोजीन को क्या करती है एक्टिव करती है, ऑन्कोजीन को क्या करती है सक्रिय करती है। मतलब इसका मतलब होता है ये कोज ऑफ कैंसर का क्या बनती है कारण बनती है। और एक्सरे का अध्ययन क्या कहलाता है रेडियोलॉजी कहलाता है। हाउसफील्ड जिसके पिता है रेडियोलॉजी, और रेडियोलॉजी का पिता कौन है हाउसफील्ड है। हाउसफील्ड इसके क्या होते हैं पिता है। स्टडी ऑफ एक्सरे क्या कहलाता है रेडियोलॉजी। एक्सरे डीएनए को प्रभावित करती है, ऑन्कोजीन एक्टिव करती है, अर्थात कैंसर का क्या बनती है कारण बनती है। अब इस एक्सरे का मेडिकल फील्ड के अंतर्गत बहुत बड़ा उपयोग होता है। मेडिकल फील्ड के अंतर्गत इसका क्या उपयोग होता है, इसको मेन बेसिक कंसेप्ट देखो। जैसे कोई भी व्यक्ति का ढांचा है, कोई भी व्यक्ति का खाका है, एक्सरे का देखो मेडिकल के अंतर्गत कहाँ पे क्या काम आता है। एक बार रिवाइज करवाता हूं। एक्सरे को EMW कहते हैं। एक्सरे EMW निर्वात में गति कर सकती है। रोंजन किरणें अनुप्रस्थ तरंग माध्यम के लंबवत चलती खोज करता है रोंजन, इसका रोंजन या रूंगटे किरणें भी कहते हैं। आवेश 0 होता है, उदासीन होती है। एक्सरे की लैम्बडा इतनी होती है। हार्ड की लैम्बडा क्या होती है कम होती है, सॉफ्ट की लैम्बडा क्या होती है ज्यादा होती है। भेदन क्षमता क्या होती है उच्च होती है। हाउसफील्ड फादर ऑफ रेडियोलॉजी है। एक्सरे का अध्ययन रेडियोलॉजी कहलाता है। ऊर्जा के फोटोन या पैकेट है, प्रकाश की वेग से चलती है और डीएनए को प्रभावित करती है। ऑन्कोजीन को क्या करती है सक्रिय करती है एक्सरे। अब देखो इसके अंतर्गत ये तो मैंने आपको हल्का सा बताया कि एक्सरे क्या चीज है। अब एक्सरे का मेडिकल के अंतर्गत क्या उपयोग है, कहाँ पे काम में लेते हैं, क्या मतलब होता है एक्सरे, क्यों काम में लेते हैं एक्सरे, किस कंडीशन में। कोई भी हॉस्पिटल के अंतर्गत पेशेंट आता है तो डॉक्टर एक्सरे कब लिखता है, क्यों लिखता है, थोड़ा सा आप समझो। जैसे अपन देखें कोई भी व्यक्ति का खाका है, एनी किसी प्रश्न का खाका है, एनी प्रश्न कोई भी व्यक्ति का खाका है। अब इस खाके के ऊपर, इस ढांचे के ऊपर यदि अपन यहां से एक्सरे डालें, बेसिक कंसेप्ट समझो। एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया तो अपने को ये क्लियर पता चल जाएगा कि एक्सरे कहां काम में लेते हैं। आप देखो ये कोई भी व्यक्ति का खाका है, कोई व्यक्ति का ढांचा है, इस ढांचे के ऊपर अपन एक्सरे डालेंगे तो एक्सरे इस खाके की क्या होती है आर पार निकल जाती है, क्योंकि भेदन क्षमता क्या होती है ज्यादा होती है, एनर्जी उच्च होती है, आवृत्ति उच्च होती है, लैम्बडा क्या होती है निम्न होती है। लेकिन इस खाके के अंतर्गत कोई भी हार्ड चीज है, कठोर चीज है, कोई भी कठोर चीज है, एनीथिंग्स कोई भी कठोर चीज है, कठोर है, कोई भी हार्ड है, एनीथिंग्स इस खाके में कोई भी क्या होती है कठोर वस्तु है, तो उससे एक्सरे आर पार नहीं निकलती है।
कठोर वस्तु से एक्सरे क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। कठोर वस्तु से एक्सरे क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। जैसे कठोर के अंदर अपन बात करें, जैसे कोई मेटल है, कोई धातु है, जैसे कोई दांत है, जैसे कोई हड्डी है, हड्डियां, जैसे कोई भी, यदि अपन बात करें एनीथिंग्स, कोई डिवाइस, कोई भी युक्ति है, डिवाइस, कोई भी डिवाइस, बोन्स, दांत है, कोई मेटल्स, धातु है। यदि अपन बात करें जैसे कोई भी कॉइन है, सिक्का है, कोई भी कैलकुली है, कैलकुली पत्थरी है। आप देखो इसके अंतर्गत अपन बात करें एनीथिंग्स, कोई भी व्यक्ति का शरीर है, उस शरीर के अंतर्गत कोई भी मेटल पड़ी है, कोई धातु पड़ी है, तो यदि एक्सरे भेजे तो धातु से एक्सरे टकरा करके क्या आ जाएगी? वापस आ जाएगी। जब दोस्तों एक्सरे आपने भेजी, टकरा करके वापस आ गई, तो ये एक्सरे क्या होगी? परावर्तित हो गई, और परावर्तित हो गई तो अपने को क्या मिल जाता है? चित्र प्राप्त होता है। जैसे कि बच्चा है, बच्चे ने कोई कॉइन चला गया अंदर, अपने को पता करना है सिक्के का, तो क्या कराना पड़ेगा? एक्सरे कराना पड़ेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति, उसको गोली लग गई, अब शरीर के अंतर्गत कहीं गोली लग गई, तो गोली कहां पे गई है? मेटल से धातु कहां पे गई है? उसका पता करने के लिए क्या कराना पड़ेगा? एक्सरे करवाना पड़ेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति के दांत के अंतर्गत कोई गड़बड़ है, दांत में जैसे आरसीटी करवानी है, या डेंटल कैरीज है, फ्लोरोसिस हो गया, दांत के अंतर्गत कोई भी कुछ पार्ट खराब हो गया, कोई विकृति, डिफॉर्मिटी, कोई नर्व कंप्रेसर, पेन हो रही है, स्वेलिंग्स हो रही है, एनीथिंग्स, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या कराना पड़ेगा? एक्सरे कराना पड़ेगा। क्यों? दांत है या हड्डी में कोई विकृति आ गई, बोन फ्रैक्चर आ गया, हड्डी टूट गई, हड्डी के अंतर्गत फ्रैक्चर है, कैसा है, किस टाइप का, कहां पर फ्रैक्चर है, तो अपने को एक्सरे कराना पड़ेगा। क्योंकि दांत और हड्डियां दोनों कठोर पार्ट है, एक्सरे उनसे टकरा करके वापस आ जाता है, एक्सरे वापस परावर्तित हो जाता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है? चित्र प्राप्त हो जाता है। दोस्तों कोई भी जासूसी प्रकरण है, जैसे जासूसी प्रकरण, किसी व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी, जैसे नकल का प्रकरण है, कोई भी व्यक्ति ने अपने शरीर के अंतर्गत कोई डिवाइस या युक्ति छिपा रखी है, उस डिवाइस या युक्ति का पता करने के लिए क्या करवाया जाता है? एक्सरे करवाया जाता है, एक्सरे डाली जाती है। जैसे इसके अंतर्गत कोई मॉल्स है, कोई होटल्स है, 5 स्टार होटल्स है, कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोई डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वहां पर क्या की जाती है? चेक की जाती है कि शरीर के अंदर कोई डिवाइस तो नहीं है, तो क्या किया जाता है? एक्सरे किया जाता है। कोई भी इस प्रकार का अपना जासूसी प्रकरण के अंतर्गत पूरा का पूरा किसका यूज किया जाता है? एक्सरे को काम लिया जाता है। कोई भी जैसे किसी व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत जैसे रीनल या कोई गॉलस्टोन कैलकुली हो गई, तो केयू भी एक्सरे करवाना पड़ता है रेनल कैलकुली के लिए। क्यों करवाना पड़ता है? क्योंकि कैलकुली क्या होती है? हार्ड है, एक्सरे जाएगी तो टकरा करके क्या जाएगी? वापस आ जाएगी। या कोई एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत अपने को कोई कहीं बॉडी के अंतर्गत देखो कहीं पर क्या हो गया, शरीर के अंतर्गत कोई जैसे कोई सिस्ट बन गई, सिस्ट का मतलब है वहां पर कैल्सिफिकेशन हो गया। जैसे कोई ट्यूमर है, अर्बुद, ट्यूमर है, अर्बुद है। शरीर के अंतर्गत कोई भी इस प्रकार का जैसे जॉइंट पेन हो रहा है, हार्ड पार्ट है, जॉइंट पेन है, कोई जॉइंट के अंतर्गत पेन हो रहा है, एनीथिंग्स, कोई भी शरीर के अंतर्गत एनी बॉडी का कोई भी पार्ट उसके अंतर्गत ट्यूमर हो गई, कोई सिस्ट हो गई, कोई गांठ है, एनीथिंग्स कहीं भी, तो अपने को किसका यूज करना पड़ेगा? एक्सरे का। अब अपन बायोटेक को मेडिकल में लाने के लिए एक्सरे अपन दो टेक्नोलॉजी में काम में ले रहे हैं। एक तो अपन क्या कराते हैं? एक्सरे करवाते हैं एक्सरे, और एक क्या कराते हैं? सीटी स्कैन कराते हैं, या इसका पूरा नाम है सीटी स्कैन, या इसका पूरा नाम है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, एक्सियल टोमोग्राफी। देखो दोस्तों क्या मतलब होता है कि डॉक्टर को जब भी ऐसा लगता है कि किसी भी पेशेंट के शरीर के अंतर्गत कोई भी हार्ड चीज पड़ी है, कोई कॉइन पड़ा है, कोई मेटल पड़ी है,
कोई डिवाइस पड़ी है, कोई जासूसी प्रकरण में कोई धातु छिपा के लाया है, एंथिस कोई कैलकुली पड़ी होती है, कोई भी इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई सिस्ट हो गई, कोई गांठ हो गई, कोई ट्यूमर हो गई, कोई अर्बुद हो गया, कोई नूडल्स हो गई, एनीथिंग्स कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो डॉक्टर एक्सरे लगता है। अब एक्सरे में ऐसा होता है कि एक तो क्या होता है, अपने को पेशेंट के उस पार्ट का, जैसे कोई जॉइंट पेन हो रहा है, कोई चेस्ट पेन हो रहा है, कोई भी इसके अंतर्गत कोई हेडेक हो रहा है, कोई एक्सीडेंटल गैस आ गया, कोई ब्रेन के अंदर चोट लगी, कहीं फ्रैक्चर्स हो गया, एक तो अपने को क्या होता है 2D में डायग्राम प्राप्त करना है तो डॉक्टर क्या लिखता है, एक्सरे लिखता है। कोई भी छोटी मोटी डिफॉर्मिटी आ गई, विकृति आ गई तो डॉक्टर क्या लिखता है, एक्सरे लिखता है। देखो दोस्तों, एक्सरे क्या होता है, बॉडी के शरीर के किसी भी पार्ट का 2 डायमेंशनल डायग्राम है, द्विमीय चित्र प्राप्त होता है। और डॉक्टर को ऐसा लगता है कि चोट ज्यादा लग गई या विदेश से आया है, उसके सिर में मेटल हो सकती है या कोई डिवाइस हो सकती है, इस प्रकार की कंडीशंस जब डॉक्टर को लगता है कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई तो डॉक्टर क्या लिखता है, सीटी स्कैन लिखता है। सीटी स्कैन या इसका पूरा नाम है सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। अब दोस्तों इनमें क्या अंतर है, इसके द्वारा बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर अगर कोई कठोर चीज पड़ी है, हार्ड चीज है, फ्रैक्चर हो गया तो उसका 3D में डायग्राम प्राप्त किया जाता है, इसके द्वारा 2D में डायग्राम प्राप्त किया जाता है। एक्सरे देखो दोस्तों क्या होता है, थोड़ी सस्ती पड़ती है, और सीटी स्कैन क्या होती है, महंगी पड़ती है। इसका डॉक्टर जनरली पहले क्या करता है, एडवाइज करता है, एक्सरे एडवाइज करता है, उसके बाद में क्या एडवाइज करता है, सीटी स्कैन एडवाइज करता है जब जरूरत पड़ी तो सीटी स्कैन बॉडी के शरीर के किसी भी पार्ट का क्या होता है 3 डायमेंशनल डायग्राम है, जिसमें एक्सरे काम में ली जाती है। और जनरली जो डॉक्टर एक्सरे करवाता है वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है। क्लियर है? और किस लिए करवाई जाती है, अब अपने एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या है, सीटी स्कैन कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी है। क्वेश्चन आता है कि शरीर के अंतर्गत किसी भी पार्ट का 3 डायमेंशनल डायग्राम प्राप्त करने के लिए जो मेडिकल के अंदर बायोटेक का कौन सा टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं, सीटी स्कैन काम में लेते हैं, और 2D डायग्राम के लिए एक्सरे काम में लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये सीटी स्कैन है या जो एक्सरे या एक्सक्रेन है, ये कब काम में ली जाती है, कब काम में ली जाती है, जब शरीर के अंतर्गत कोई जॉइंट अफेक्टेड हो गया होगा, कोई ट्यूमर होगी, कोई सिस्ट होगी, कोई मेटल पड़ी है, कोई टीथ, दांत, हड्डी में कोई प्रॉब्लम, कोई डिवाइस है, कोई कोइंस है, कोई कैलकुली, एनीथिंग्स और भी कोई भी इस प्रकार का जिस बॉडी में हार्ड पार्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि शरीर के अंतर्गत इन सबको पता लगाने के लिए, अस्थि भंगन का पता लगाने के लिए, कैलकुली का पता लगाने के लिए, फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए एक्सरे या सीटी स्कैन क्यों करवाया जाता है, एक्सरे या सीटी स्कैन क्यों करवाया जाता है, क्योंकि एक्सरे डालोगे तो शरीर के पूरे भाग से आर पार निकल जाती है, लेकिन हार्ड पार्ट से एक्सरे आर पार नहीं निकलती है, इसका कठोर भाग से टकरा कर वापस आ जाती है, तो कठोर भाग का अपने को क्या प्राप्त होता है, चित्र प्राप्त होता है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार अपन इस टॉपिक के अंतर्गत जो डिस्कस किया है अपन ने, इस टॉपिक के अंतर्गत अपन बायोटेक इन मेडिकल के अंतर्गत शुरू किया है। चिकित्सा में बायोटेक कहाँ काम में ली जाती है, जिससे मैंने आपको हल्का सा बताया कि एक्सरे क्या चीज होता है, सीटी स्कैन क्या चीज होता है, कैसे करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, कब करवाते हैं, उनके क्या बेसिक कंसेप्ट है, जो 2 डायमेंशनल डायग्राम प्राप्त करने के लिए क्या होता है, 3 डायमेंशनल के लिए क्या होता है, एक्सरे को रोंजन किरणें क्या होते हैं, एक्सरे की क्या प्रॉपर्टी है, रेडियोलॉजी क्या डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में देखो रेडिएशंस काम में लेते हैं, एक्सरे डीएनए को अफेक्टेड करती है, डीएनए का मतलब म्यूटेशंस है, कैंसर का कारण बनती है, आगे वाली पीढ़ियों को खराब कर देती है। इसका ना हॉस्पिटल के अंतर्गत रेडियोलॉजी एक्सरे डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट होता है, और इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पेशेंट के साथ जाता है उसको सेपरेट किया जाता है, अलग कर देते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, रेडिएशंस का डीएनए के ऊपर इफेक्ट करता है, कोज ऑफ कैंसर बन सकता है। तो ये मैंने हल्का सा आपको किसमें एक्सरे और सीटी स्कैन के बारे में बताया। अपने सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या है, एक एक्सरे है, अपने सिलेबस में क्या क्या है, एक्सरे जो कंप्लीट हो गया, सीटी स्कैन है कंप्लीट हो गया। आगे की अपन क्लास में डिस्कस करेंगे जैसे सोनोग्राफी है, जैसे शल्य चिकित्सा है, जैसे लेजर टेक्नोलॉजी है, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।